ये परिवर्तन यात्रा को शुरू किया है। एक धक्का और देना है और तृणमूल कांग्रेस को हटाना है। जरा जोर से बोलिए, एक धक्का और देना है और इसके लिए ये परिवर्तन यात्रा है। ममता बनर्जी का उद्देश्य बंगाल की जनता का कल्याण नहीं है। बंगाल की जनता के कल्याण की जगह उनको अभिषेक बनर्जी का भला करना। वो अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले राजनीति का पारा अपने चरम पर पहुंच गया है। दक्षिण 24 परगना के मथुरापुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत पश्चिम बंगाल में इस रैली के जरिए कर दी है और इससे पश्चिम बंगाल में बीजेपी का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और ऐसे में अमित शाह जब पश्चिम बंगाल में इस रैली को संबोधित करने पहुंचे तो उन्होंने एक एक करके ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो आजकल मंदिरों के उद्घाटन में व्यस्त है, लेकिन उनके नाक के नीचे बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण की अनुमति दी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ममता सरकार की तुष्टीकरण की नीति ने बंगाल के विकास की कमर तोड़ दी है और राज्य को विनाश की ओर धकेल दिया है। अमित शाह ने रैली के दौरान भ्रष्टाचार, घुसपैठियों और परिवारवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर भी ममता बनर्जी की सरकार को घेरा। उन्होंने पूर्व डीजीपी राजीव कुमार को राज्यसभा भेजे जाने के फैसले पर भी कटाक्ष किया। अब सुनिए किस तरीके से अमित शाह ने गरजते हुए ममता सरकार पर हमला बोला। यहां के महान राजा प्रतापादित्य जी, जिन्होंने मुगलों के सामने लंबी लड़ाई लड़ी, मैं प्रतापादित्य जी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज मथुरापुर आया हूं। आज यहां से परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही। पूरे बंगाल भर में 9 यात्राएं शुरू होनी है। इसमें से 4 यात्राएं कल निकल चुकी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन नवीन जी ने इसका उद्घाटन किया। सिलीगुड़ी, नवद्वीप, मेदिनीपुर और पुरुलिया से ये यात्राएं निकली और आज मालदा, हुगली, वर्धमान, नॉर्थ 24 परगना और मथुरापुर से भी यात्रा की शुरुआत होने वाली है। ये परिवर्तन यात्रा है। बंगाल में परिवर्तन करने के लिए निकाली जा रही। कल ममता दीदी कहती थी कि ये तो सत्ता प्राप्त करने की यात्रा है। ममता दीदी, परिवर्तन शब्द से हमारा मतलब मुख्यमंत्री बदलना नहीं है। वो तो बंगाल की जनता बदलेगी ही, मगर परिवर्तन के मतलब से घुसपैठ से मुक्त बंगाल बनाना, घुसपैठ से मुक्त। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बंगाल से घुसपैठियां निकालने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए? परिवर्तन यात्रा से मतलब है भ्रष्टाचार से मुक्त बंगाल बनाना। मुझे बताओ युवाओं, नौकरियों में भ्रष्टाचार ये भाईपो कर रहा है, बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को आगाह किया और कहा कि अगर गलती से भी टीएमसी दोबारा सत्ता में आई तो सरकार ममता दीदी नहीं बल्कि उनके भतीजे यानी कि अभिषेक बैनर्जी चलाएंगे। अमित शाह ने भ्रष्टाचार और कटमनी कल्चर को खत्म करने के लिए बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को एकमात्र विकल्प बताया। सुनिए क्या कुछ अमित शाह ने कहा। सिंडिकेट बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भाइयों बहनों, हमारी सुरक्षाओं को, सीमाओं को सुरक्षित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? माताओं बहनों को, महिलाओं को सुरक्षित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कानून का शासन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो ये परिवर्तन का मतलब है ये सारी चीजों को बदलकर ये भ्रष्ट तृणमूल कांग्रेस की सरकार हटाकर कमल फूल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। बंगाल ने बहुत सहा है। पहले कई सालों तक कम्युनिस्टों ने बंगाल को निचोड़ कर रख दिया। एक जमाने में बंगाल सुजलाम सुफलाम समृद्ध राज्य हुआ करता था। कम्युनिस्टों ने उसको बद से बदतर बनाया और ममता दीदी ने उसको गरीबी की गर्त में, गरीबी की खाई में डालने का काम किया। अब समय आ गया है कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का कल्पना का सोनार बंगला बनाने का समय आ गया है। भाइयों बहनों, समय आ गया है। मुझे बताओ, सोनार बंगला का निर्माण ममता बनर्जी और भाईपो कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? मैं बंगाल की जनता को कहने आया हूं कि इस बार अगर तृणमूल कांग्रेस को वोट देने की गलती की तो यहां पर भाईपो का शासन होगा, ममता दीदी का शासन नहीं होगा। मुझे बताओ, आप लोग भाईपो के शासन से सहमत है क्या? अरे जोर से बोलो, सहमत है क्या? भाइयों बहनों, इस बार परिवर्तन करना। गत चुनाव के अंदर आपने भारतीय जनता पार्टी को 38% वोट दिया, 77 सीटें दी, कांग्रेस को 0 पर पहुंचाया, कम्युनिस्टों को भी 0 पर पहुंचाया। मगर परिवर्तन हुआ क्या? जरा जोर से बोलो, हुआ? घुसपैठिया निकला क्या? जोर से बोलो, निकला? भ्रष्टाचार रुका क्या? इस दौरान अमित शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी एक तरफ मंदिर के कार्यक्रमों में दिखाई देती हैं तो दूसरी तरफ बंगाल की धरती पर बाबरी मस्जिद जैसे संरचनाओं के निर्माण को मौन स्वीकृति दी जा रही है। ये सीधे तौर पर हिंदू वोट बैंक को लुभाने और तुष्टीकरण की दोहरी राजनीति है। सुनिए क्या कुछ अमित शाह ने कहा। बंगाल को बांग्लादेशी घुसपैठियों से भर दिया क्योंकि उसमें उनको अपनी वोट बैंक दिख रही और तुष्टीकरण के अलावे दीदी कुछ नहीं कर। उनको अब मंदिर बनाने की सूझ रही है। अरे ममता दीदी, हमने राम मंदिर बनाया, 550 साल के बाद राम लल्ला को भव्य मंदिर में बिठाने का काम नरेंद्र मोदी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, महाकाल कॉरिडोर बनाया, आपने उस वक्त कहीं कुछ नहीं किया और अब आपको मंदिर की याद आती है क्या? बंगाल की जनता आपके छलावे में नहीं आएगी भाई। मगर मैं तो जो भी मंदिर जिस उद्देश्य से बना रही है उसका स्वागत करता हूं। मगर ममता जी,
आपके बंगाल में ये बाबरी मस्जिद फिर से बन रही है, किसकी जिम्मेदारी है? जरा बंगाल की जनता को बताओ भाई, मुझे बताओ बंगाल के वासियों, बाबरी मस्जिद फिर से बननी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, बननी चाहिए क्या? ये हुमायूं कबीर और ममता एक ही थैले के चट्टे पट्टे है, चट्टे पट्टे। हुमायूं कबीर को योजना पूर्वक बाहर भेजकर बाबरी मस्जिद बनाने का षड्यंत्र ममता बनर्जी ने किया है, जिससे हिंदुओं में नाराजगी न आए। ममता दीदी, आप चिंता मत करो, इस राज्य का हिंदू और मुसलमान दोनों आपको जान चुका है, इस बार आपकी विदाई तय। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि टीएमसी ने वोट बैंक की खातिर बंगाल को घुसपैठियों के लिए स्वर्ग बना दिया है। उन्होंने वादा किया कि बीजेपी की सरकार आते ही राज्य से एक एक घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा और सीमाएं पूरी तरीके से सुरक्षित की जाएगी। इस दौरान राजीव कुमार का नाम लेते हुए अमित शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को राज्यसभा भेजना यह दर्शाता है कि ममता सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है और वो अपने राजदारों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। साथ ही अमित शाह ने दावा किया कि बंगाल में विकास की गति इसीलिए रुकी है क्योंकि राज्य सरकार का पूरा ध्यान एक विशेष वर्ग को खुश करने में लगा हुआ है और इसी के कारण सामान्य नागरिक बुनियादी सुविधाओं और रोजगार के अवसरों से वंचित रह गए हैं। सुनिए क्या कुछ अमित शाह ने कहा। जीवन कृष्ण साहा, माणिक भट्टाचार्य, अजीत मैती, मदन मित्रा, चंद्रनाथ सिन्हा, परेश पाल, कुंतल घोष, अराबुल इस्लाम, फिरहाद हकीम, शोभन चटर्जी, कुणाल घोष, रजत मजबूदार, सोहराब अली, ममता दीदी, ये सारे आपके साथीदार जेल जा चुके हैं, जेल जा चुके हैं। मुझे बताओ भाइयों बहनों, टीएमसी सरकार ने घोटाले किए हैं या नहीं किए हैं? जोर से बोलो, किए हैं या नहीं किए हैं? अगर टीएमसी में हिम्मत है तो ये सबका टिकट काट कर बताए, टिकट काट कर। मैं आज बताने आया हूं बंगाल की जनता को कि फिर से ये सारे भ्रष्टाचारियों को टिकट देने का काम ममता बनर्जी करने वाली। मुझे बताओ भाई, इतना भ्रष्टाचार करने वाले तृणमूल कांग्रेस को फिर से सत्ता देनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, देनी चाहिए क्या? देनी चाहिए क्या? अरे सत्ता से नहीं निकालना है, सत्ता से निकालना एक कम सजा है। इनको बंगाल की जनता मूल समेत उखाड़ कर फेंक दे, ऐसा सजा देना है। पूरे बंगाल को घुसपैठियों का स्वर्ग बनाया। उन्होंने सीएए का विरोध किया। अगर ममता बनर्जी सीएए का विरोध न करती तो एक एक बांग्लादेशी शरणार्थी को आज नागरिकता मिल गई होती। मगर मैं सभी हिंदू शरणार्थियों को कहने आया हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऊपर भाजपा सरकार है, एक भी हिंदू शरणार्थी की नागरिकता नहीं जाने वाली।
इस दौरान परिवारवाद पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि टीएमसी का असली चेहरा अब सबके सामने है। उन्होंने साफ किया कि ममता बनर्जी केवल मुखौटा है, असली सत्ता का केंद्र उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी बन चुके हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का मुख्य उद्देश्य केवल सत्ता बदलना नहीं, बल्कि बंगाल की संस्कृति और सुरक्षा को बहाल करना है। अमित शाह ने इसे बंगाल को घुसपैठ मुक्त और विकास युक्त बनाने का संकल्प बताया। बता दें कि मथुरापुर की रैली में अमित शाह ने आह्वान किया कि अब समय आ गया है कि जब भ्रष्ट टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंका जाए और विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत की जाए, जहां सोनार बांग्ला का सपना सच हो सके। सुनिए क्या कुछ अमित शाह ने किया। ममता बनर्जी का उद्देश्य बंगाल की जनता का कल्याण नहीं है। बंगाल की जनता के कल्याण की जगह उनको अभिषेक बनर्जी का भला करना। वो अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते और इनके साथ जो है, देखिए आरजेडी तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं, असम में गौरव गोगोई तरुण गोगोई के बेटे हैं, तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन करुणानिधि के पोते हैं, महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे बाला साहब ठाकरे के पोते हैं, पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी ममता दीदी का भतीजा है। बंगाल के युवाओं, सारे युवाओं हाथ उठाओ तो जरा, कहीं आपका नाम है क्या? आपका नाम है? आपका नाम टीएमसी के लिस्ट में नहीं आ सकता। आपका नाम केवल और केवल नरेंद्र मोदी की पार्टी में आ सकता है। भाजपा एकमात्र पार्टी ऐसी है जो वंश परंपरागत परिवार की राजनीति नहीं करती। और आज मैं कहने आया हूं आपको, परिवार की राजनीति करने का भी अंत करना है। भाइयों बहनों, बंगाल की सरकार के सभी कर्मचारियों ने ममता दीदी की 15 साल तक बहुत मदद की, मगर जिन्होंने 15 साल तक मदद की वो सरकारी कर्मचारियों के साथ ममता दीदी ने क्या करा? भाइयों बहनों, देश भर की सरकारों के सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग मिल चुका है। सिर्फ बंगाल के कर्मचारियों को ही 6ठा वेतन आयोग का तनख्वाह मिलता है। अब तो 8वां वेतन आयोग मिलगा बनने आया। ममता दीदी ने सरकारी अधिकारियों को 7वां वेतन आयोग नहीं दिया है। मैं आज कहकर जाता हूं, सभी लोग भाजपा सरकार बना दो, 45 दिन में ही हम 7वां वेतन आयोग की तनख्वाह देने का काम। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई है और इस दौरान न सिर्फ अमित शाह बल्कि जो बीजेपी के बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, फिर चाहे वो राजनाथ सिंह हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, ये अलग अलग इलाकों में जाकर के बाकायदा परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन भी शुमार हैं और ऐसे ही एक यात्रा का जो रैली है वो किया जाएगा 15 मार्च को कोलकाता के एक विशाल मैदान में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस रैली को लेकर के ये उम्मीद जगाई जा रही है कि बीजेपी जो है वो घर घर जनता के बीच जा रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि कैसे ममता राज में न सिर्फ कटमनी करप्शन का दौर चल रहा है, बल्कि यहाँ पर घुसपैठियों की तादाद भी काफी ज्यादा बढ़ी है और इसी के साथ ही सीमा सुरक्षा को लेकर के भी लगातार खतरा बना हुआ है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।